फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका क्लास नाइन्थ के मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 की जो सेवन्थ एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.7 इसके क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 centimeter, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained in questions 7 and 8. देखो इस क्वेश्चन के ना दो पार्ट हैं। पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक ना ट्रायंगल है, ये देख रहे हो ट्रायंगल है। ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है ना उनकी वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्टली दे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 के ना साथ कनेक्टेड ही है क्वेश्चन नंबर 8, उसके आगे कॉन्टिन्यूएशन के अंदर ही है। तो ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज, पहले सिर्फ इस वाली फिगर पे फोकस करो। ट्रायंगल नजर आ गया आपको? ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी हैं। ये नीचे वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, ये हाइट 12 सेंटीमीटर है और ये थर्ड साइड 13 सेंटीमीटर है। अब ट्रायंगल को ना घुमाना है और ट्रायंगल को अगर आप घुमाओगे तो क्या बन जाता है? कोन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रायंगल को अलग तरीके से घुमाने के लिए बोला गया था। इस क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रायंगल को अलग तरीके से घुमाने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना इसे रखा था फिक्स। ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है वो थे फिक्स। इस पॉइंट से पकड़ के ट्रायंगल को ना ऐसे ऐसे हाई स्पीड पे घुमा दिया था। ट्रायंगल को अगर आप ऐसे ऐसे हाई स्पीड पे घुमाओगे तो इस तरह का कोन बन जाएगा। ट्रायंगल को घुमाने से क्या बनता है? कोन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है ना उसे फिक्स रखा था, इस पॉइंट से घुमाया गया था तभी इस तरह का कोन बन रहा था। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर देखो ये जो लिखा हुआ है ना रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, यहां पे ध्यान दो, रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है ना इसको फिक्स रखना है। ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल था सेम इसी तरह से यहाँ पे पहले ट्रायंगल नजर आया आपको। देखो 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, यहां पर भी ऐसे ही है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ट्रायंगल दोनों जगह पे सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है ना उसको रखना है फिक्स। ये जो दूसरा पॉइंट रहेगा फिर यहां से पकड़ के आपने ट्रायंगल को ऐसे ऐसे घुमा देना है। ये जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है वो रहेगी फिक्स। ऊपर से ट्रायंगल को पकड़ के आप घुमाओगे, ऊपर से जब आप घुमाओगे तो एक इस तरह का कोन बन जाएगा। ट्रायंगल को घुमाए तो क्या बन जाता है? कोन बन जाता है। अब ट्रायंगल को ना दो तरीके से घुमा सकते हैं। या तो आप ये 12 सेंटीमीटर वाली साइड इसे फिक्स कर दो और इस किनारे से पकड़ के घुमा दो तो इस तरह का कोन बनेगा। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड है उसे रखना है फिक्स। ये वाली साइड फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती। तो इस पॉइंट से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ट्रायंगल को ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो इस तरह का कोन बन जाता है। अब दो अलग अलग तरीके से घुमाने पे ना ये जो दो अलग अलग तरह के कोन्स बनते हैं इनके रेडियस और हाइट अलग होंगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर इस तरह का कोन बन रहा था। जिस साइड को फिक्स रखा जाता है ना वो हाइट की तरह काम करती है, जो दूसरी साइड होती है जहां से घुमा रहे होते हैं वो रेडियस बन जाती है। बस यही छोटी सी बात आपने याद रखनी है। जिस साइड को फिक्स रखा जाता है, ये लिखो ना रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5, तो जो 5 वाली साइड है उसे फिक्स रखा जाएगा। तो इस केस में ये वाली जो साइड है वो हाइट बन जाती है और जहां से घुमाया जा रहा है इसे वो वाली साइड फिर रेडियस बन जाती है। यहां पे ना हाइट 5 होगा, रेडियस 12 होगा। इधर उल्टा होने वाला है, रेडियस 5 है और हाइट 12 होने वाली है। तो पहले तो आपको इतना समझ आ गया कि ये फिगर्स किस तरह से बना रखी है। क्वेश्चन में तो एक ट्रायंगल ही दे रखा था ना, ये देखो ट्रायंगल दे रखा था 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से घुमाया था तो ये हमारा कोन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वही ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाला, इस साइड को फिक्स रखे ऊपर से घुमा दिया तो इस तरह का कोन बन जाएगा। आई होप आपको फिगर्स क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। पहले पार्ट में तो आपसे ये पूछा जा रहा है
कि ट्रायंगल को घुमाने से ये वाला जो कोन बन जाता है ना, इसका वॉल्यूम निकाल दो, ये तो हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज बोली जा रही है कि 7th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में जो कोन बना था और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो कोन बन रहा है, इन दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशो निकालो। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इस दूसरे का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इनका रेशो भी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो फिगर्स दोबारा से बना दिए हैं, चारों फिगर्स ये दोबारा से बना दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये वाली फिगर बनी थी, इस तरह का कोन बना था, और ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये वाली फिगर है, इस तरह का कोन बन रहा था। अब पहले तो आपसे ये बोला जा रहा था कि इसका वॉल्यूम निकाल दो, फिर क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि ये 7th और 8th क्वेश्चन में जो कोन्स बन रहे हैं, इनके वॉल्यूम का रेशो निकालो। चलो पहले वॉल्यूम निकाल देते हैं, इसका भी वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसका वॉल्यूम को V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 का 1/3, पाई की जगह पे पाई ही रहने दो। रेडियस 5 है, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर है ना, और हाइट देखो 12 है। 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 इंटू 4 100, 100 मल्टीप्लाई बाय पाई 100 पाई। तो इसका वॉल्यूम कितना आता है 100 पाई। यहाँ पे कैलकुलेशन करके ना लिख देना इज इक्वल टू 100 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 7 वाले का वॉल्यूम 100 पाई है। अब इसका भी वॉल्यूम निकाल देते हैं। इसके वॉल्यूम को V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही होता है 1/3 पाई r²h। रेडियस 12 होगा, हाइट 5 होगी। 1/3 पाई का 1/3 पाई रहेगा, रेडियस 12 होगा, हाइट 5 होगी। इस 12 को 3 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 12 240, 240 मल्टीप्लाई बाय पाई 240 पाई। तो इसका जो वॉल्यूम है वो 240 पाई है। यहां पे लिख देना इज इक्वल टू 240 पाई। इतना क्लियर हुआ? ये हमारे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ये वाला जो कोन बन रहा है इसका वॉल्यूम कितना है 240 पाई। अब देखो फर्स्ट ये V1 और V2, ये क्वेश्चन नंबर 7 में जो कोन बना था उसका वॉल्यूम, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो कोन बना है उसका वॉल्यूम, उन दोनों को आपस में अब ना डिवाइड करना है। रेशो निकालने के लिए बोला जा रहा था ना सेकंड पार्ट में, रेशो निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये V1 और V2, ये V1 की वैल्यू और ये V2 की वैल्यू को आपस में बस डिवाइड ही करना है। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 12 से एक 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 से एक ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 5 और नीचे 12, बस ये रह जाता है, बाकी सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है। तो 5/12 ही बच रहा है। तो रेशो कितना है 5:12 है। ये हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है।